मदारिस में पढ़ते हैं, मकतब कह लें, मदरसा कह लें। बाद में रंगनाथ मिश्रा ने उसको 3% किया, कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी और सत्तर कमेटी ने उसको 4% कर दिया। मेरा सवाल यहाँ दानिशवरान कौम आप तमाम हजरात से है कि गवर्नमेंट से लेकर के तो पहले की हुकूमत हो या मौजूदा सरकार हो, हमारे अपने दानिशवरान कौम में मुसलमानों के सबको फिक्र इन 4% वालों की है और उसमें सबसे अहम मसला कि खाएंगे कैसे। तो पहला जवाब है कि जिसको भी इस मदरसे में आना हो, जिन माँ बाप को अपने बच्चों को भेजना हो, वो घर में पहले ये तय कर ले कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला है या नहीं है। अगर है तो हमारे खाने का इंतजाम अल्लाह ताला करेगा। और मैं उसकी एक 2-3 मिसाल दूंगा, अपने घर की एक मिसाल दूंगा। बहुत तल्ख हुआ बात है, सुफियान साहब के जहन में शायद न हो, वालिद साहब का वाक़या मुसन्निफ़ीन में उसको मैं 96% जो हमारे बच्चे हैं या कौम है उसके बारे में किसी को फिक्र नहीं है। मदरसे के लड़का कंप्यूटर सीख ले, मदरसे के लड़का अंग्रेजी जान जाए, मदरसे के लड़का ये हो जाए, बस चले तो कंप्यूटर ऑपरेटर ठीक है, उसको कंप्यूटर बना दे। सारी मेहरबानियां इनायतें सिर्फ मदरसे की हैं। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया इस्लाम को जो लोग खत्म करना चाहते हैं उन लोगों ने रिसर्च कर डाली है, इस्लाम खत्म उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि मकतब का निजाम और मदरसे का निजाम न खत्म कर दिया जाए। और हम जाने अनजाने उनके मुआविन बनते जा रहे हैं। हम इंजीनियर बनाएंगे किस चीज से? ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ये दानिशवरान ज़कात को मदरसों से अलग करना चाहते हैं। ज़कात का जो हक मैं मदरसों का सिर्फ हक नहीं करता, हमारे मदरसे की मस्जिद से आज तक कभी चांदपुर निशात के लिए ज़कात मांगी नहीं, चंदा भी नहीं मांगा। वहां बताया जाता है ज़कात किन लोगों के ऊपर फर्ज है और किनको दिया जाएगा। तो कुरान में जिसका तज़किरा जैसे जैसे है, उस ज़कात में से एक अहम जो था लिमुअल्लफ़िल क़ुलूब, हमारे उलमा ने और दानिशवरान ने उसको खा लिया, उसको खत्म कर दिया। तालीम से कल्ब के लिए जो ज़कात का इस्तेमाल गैर मुस्लिमों के लिए हो सकता था वो अब बचा ही नहीं है। तो मेरी सिर्फ अपनी गुजारिश ये है कि हम मदरसे वालों को निगाह, गधा, घोड़ा जो कहना चाहे कह ले, हमें अपने काम करने 96% लोगों को अंग्रेज बनाए। मदरसे का लड़का भी एक साथ कहने लगे। हमारे एक प्रोग्राम था, उनको हम लोगों ने एक अवार्ड दिया, तो मैं कुछ बोलूंगा, उन्हें कोई अवार्ड नहीं दूंगा, बोलने की भी परेशानी थी। हमने कहा बोलो भाई। तो उन्होंने कहा कि मैं हाफिजा अपनी जुबान में मेरा कोई वो नहीं था, लेकिन मेरी बहू जो है वो के दिमाग में रहा कि हाफिजा कर ले वो लड़का मैं जन्नत में चली गई हूँ। देखिए किस तरह से उनका सोच थी। हाफिजा उसने कर लिया, मैं बड़ा परेशान था कि क्या करेगा, खाएगा कहाँ से। तो मौला आरिफ पुरी साहब अल्लाह उनको जुदा खैर दे, उन्होंने ये बात कही, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कैसा कि उसको शाहीन अकेडमी भेज दो, हाफिज प्लस में। अब हाफिज प्लस, मौलवी प्लस, ये प्लस, तू प्लस, मैं प्लस, सारी मेहरबानियां मदरसों के हैं। उन्होंने भेज दिया। वो 1 साल के बाद अंग्रेजी ऐसा बोल अपना तर तो मैं क्या बताऊं। यानी कुरान का इस्तेहसाल है ये। कुरान हिफ्ज़ हम इसलिए करा रहे हैं कि दिमाग खुल जाएगा तो हमारा लड़का नीट में कामयाब हो जाएगा।
मकसद जो हिफ्ज़ का था, हम लोग जहाँ हैं हमारी अपनी सोच ये है कि मदरसों को निसाब में मौजूदा हालात आज लोग समझ रहे हैं। सोचने वालों ने कई 100 साल पहले सोचा, आज़ादी के बाद भी सोचा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो मकतब का निज़ाम था और जिन मदरसों में निज़ाम है कि हम दर्जा 8 तक जूनियर हाई स्कूल तक उनको हम तमाम उलूम से बहरावर कर दें और जूनियर हाई स्कूल के बाद उनके वालिदैन को बुला करके उनसे कह दें, काउंसिलिंग जिसे कह लीजिए कि अब आपका लड़का आप कहाँ भेजना चाहते हैं। अगर आलिम दीन बनाना चाहते हैं ले आइए, अगर अंग्रेजी में ले जाना चाहते हैं हाई स्कूल कराइए, सलाम आइए। मैं समझता हूँ कि अगर मदरसों में ये जूनियर हाई स्कूल का निज़ाम मकसद को जो हमारा निज़ाम है मदरसों का, अगर इतनी हम उनको तालीम देते, हमारी तालीम सिर्फ 5 तक हुई है, लेकिन वो मकतब के असातिज़ा अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो मकतब के हाफिज साहब, वो मकतब के प्रिंसिपल साहब, वो लोग मैं समझता हूँ कि इस ज़माने में तो नापायद तो ही हैं, अब पैदा भी नहीं होंगे। हम ये समझते हैं कि हम लोगों ने हिंदी में अभी हम 10-12 के हिंदी वालों से पूछते कोई दोहा सुना दो तो झाँकने लगते हैं। हम लोग उस जमाने में कविता संगत साध की जो गंधी की बात, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात तो बात, न जाने कितने दोहे कितने अंग्रेजी के पोएम्स बना लिखा उन्होंने याद करवा दिया और पिटाई होती थी। तो याद होगा आप लोगों के मकतब से 4 लड़के भेजे जाते थे, कोई लड़का नहीं आता तो 2 हाथ 2 पैर बांध के लाते थे, तब पढ़ाई होती थी। मतलब तो हमारे मोहल्ले के चच्चा हम लोगों को मारते थे जितना, उतना घर वालों नहीं मारते थे, सबको यह हासिल था, तब हमारी तरबियत होती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जो वालिद साहब के किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि हाँ वालिद साहब को वहाँ से कहा गया इस्तीफा, तो किसी वजह से वजह नहीं बताऊंगा मैं। वालिद साहब ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मुझे निकाल दिया जाए। तो जब ये तय हुआ कल निकाल दिए जाएंगे तो वालिदा से उन्होंने कहा कि भाई कल से मैं वहाँ छोड़ रहा हूँ। और क्यों? तो उन्होंने कहा कि जाम गुलबशात कहा जा रहा है, तुम वहाँ देखते हो यहाँ भी देखते हो, इसलिए तुम्हें। तो मैं ये जो बताना चाहता हूँ उस जमाने की जो हमारी माएँ थी, तो वालिदा ने अब्बा से पूछा कि सवाब कहाँ ज्यादा है, कि जामुतुर्रिसात में काम करने से या दारुलमुसन्निफीन में? तो अब्बा ने कहा यहाँ तो हमारी दाल रोटी थी, वह सवाब वही है। तो अम्मी ने ये कहा कि आप जाइए और जामुतुर्रिसात को संभालिए, रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला है। और यकीन माने वो ना आलिमा थी न वो थी, एक जमींदार घराने की थी जो घर में तालीम हुई होगी। मैंने उसी दिन जिस दिन अम्मी ने शाम को कहा सुबह अब्बा वापस आए, 1:30 बजे का वक्त मुझे याद है, मैं 7 या 8 साल का था। एक नीचे से डाकिए की आवाज़ में दिया तार आया था टेलीग्राम, उसमें लिखा था कम सुन। उस जमाने में वो याद आ गया, हमको उस वक्त से याद है। अब्बा ने पढ़ा कम सुन और जहन में बैठ गया। उस वक्त तार का मतलब होता है या तो कोई मर गया है या मरने वाला है। उसमें लिखा था कि नाना बुलाए हैं, हम लोग को गाँव जाना है नानियाल। हम लोग गए। आप यकीन माने नाना वगैरह ने फैसला किया कि हम लोग मुल्क से जा रहे हैं, और उससे पहले वो बेच के जाने वाले थे। उन्होंने सारी जायदाद मेरी वालदा को लिख के चले गए। दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ, उसी दिन 1:30 बजे। और जो पहली मरतबा आम का बाग जो आम बिका वो 4000 का बिका था, दारुलमुसन्निफीन में 250 के हिसाब से 3000 मिलता था। तो जिस दिन हमारी माएँ, हमारे घर के लोग ये तय कर लेंगे कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला है, इसी तरह अल्लाह ताला गैब से हमारे रिज़्क़ भेजेगा, उसका वादा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मदारिस को जो लोग मदरसे में काम कर रहे हैं वो वालिदैन तय कर लें कि हमें अल्लाह के वास्ते अगर भेजना है तो भेजें, वरना ये कि पढ़ा करके डॉक्टर इक्वल टू ना इधर का होता है ना उधर का होता है। मदारिस के जो लड़के कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप यकीन माने हमने 6 साल 8 साल की जो तालीम दी उनको दाढ़ी भी नहीं रखवा पाए। दूसरे लोग दाढ़ी आमतौर पे एक दिन मुड़ते हैं, हफ्ते में एक मरतबा मुड़ते हैं। हमारे मदारिस के लड़के जो गए हम देखते हैं वो रोज सुबह शाम मुड़ते हैं, बहुत परेशान किया, तुमको निकलने नहीं थे। वो इतना मुतनफिर होते हैं दिन से।
इसलिए मेरी अपनी गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते मदरसों को जिन हालत में छोड़ दें और ये आज तक हम पढ़ा लेंगे, उसके बाद वो तय कर लें। अंग्रेजी में जानना है चाहिए साहब, इंजीनियर बने, डॉक्टर बनिए, हमें निगाह मौलवी रहने दीजिए, हम मौजूद रहेंगे। कोई भी कंपनी होती है कहते हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमारा सबसे खराब वाला जो है, सबसे वर्स्ट प्रोजेक्ट जो होता है, अगर वो ना होता आज मस्जिदों में मौजूद नहीं मिलता, आज मस्जिदों में इमाम नहीं मिलता। सबसे खराब वाला जो 2-4 पारा पढ़ के भाग जाता है, घर घर जा करके लोगों को जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं कुरान पढ़ा देता है, वरना वो मुसलमान भी बाकी नहीं रह जाते, दीनियात पढ़ा जाता है, दुआ भी जा देता है। तो मैं समझता हूँ कि मदरसे को बातें रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह है। अल्लाह ताला, मैं डॉक्टर सिकंदर इस्माइल साहब को, अपने आप में एक अंजुमन है, ये अकेले इतना बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, सेहत व आफियत से रखे, तमाम बलाओं के तमाम अमराज से महफूज मालूम रखे और इनके लिए, इन तमाम कामों को करने के लिए गैब से मदद फरमाए और हम सबको बेहिसी से निकाल करके बाइस बना दे, ताकि ऐसे लोगों का हम साथ दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।